हैबिट्स मेक योर लाइफ ईजियर। हैबिट से आप एक्चुअल में क्या करना है उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट नहीं करते एंड एक्चुअल में जो करना है वो करते हुए अपने गोल्स की तरफ बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हो। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट 5 डेली हैबिट्स जो सारे मिलियनेयर्स फॉलो करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज टू गेट अप अर्ली। आई नो आप कहोगे फिर से वही डायलॉग, फिर से वही चीज़ के गेट अप अर्ली, सारे यही कह रहे हैं, बट ये एक्चुअली वर्क करता है। जब आप जल्दी उठ जाते हो, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 बजे 3 बजे उठो, आप अपनी फैमिली से, अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनसे सिर्फ थोड़ा जल्दी उठो सो दैट आप अपने लिए टाइम निकाल पाओ। जब आप जल्दी उठते हो तो आपको टाइम मिलता है अपने लिए कुछ जर्नल करने का, या फिर एक सिंपल, अगर आप एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज के दिन में मैंने क्या क्या टास्क करने, सिर्फ इतने करने से आपके पूरे दिन में काफ़ी टाइम बचता है। कहते हैं कि अगर आप 1 मिनट की आप टू डू लिस्ट बना के कुछ अपने प्रायोरिटी टास्क लिख लेते हो तो 1 मिनट की प्लानिंग आपको दिन में 10 मिनट का टाइम फ्री कर देती है। एंड अगर आप सुबह उठ के आधा घंटा बैठ के अपनी प्रॉपर पूरे दिन का स्ट्रक्चर बना लो कि पूरे दिन में आज आपने क्या क्या करना है, तो आपके काफ़ी घंटे पूरे दिन के बच जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठने से एक्चुअल में आप अपने पूरे दिन का टाइम एंड अपनी मेंटल कैपेसिटी को आप बचा रहे हो। ये कहते हैं ना, अ फूल विद अ प्लान विल ऑलवेज बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। सेकेंड वन इज रीड डेली फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। मैं एक दिन में बहुत घंटों तक वॉरेन बफे जैसे बुक्स रीड करने को नहीं कह रहा, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए रोज रीड करना चाहिए। अब आपने वही रीड करना है जो आपको करंट इस टाइम, जो आपकी लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसके बारे में रीड करना है। जैसे मैंने बहुत ट्रेडिंग की बुक्स रीड करी हुई है, देन स्पिरिचुअल बुक्स बहुत ज़्यादा रीड करी हुई है। इस टाइम बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं यूट्यूब में अपना टाइम काफ़ी दे रहा हूँ आपको वैल्यू देने के लिए, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम दे रहा हूँ, तो आजकल के टाइम पे जो मुझे अभी जो प्रॉब्लम फेस हो रही है तो मैं उसकी बुक्स रीड कर रहा हूँ। जैसे कि कॉपी राइटिंग क्या होती है, देन हुक्स क्या होते हैं, देन वीडियोज अच्छे से बनाने के लिए स्पीकिंग कैसे करते हैं, तो मैं वो सारी बुक्स रीड कर रहा हूँ एंड वो लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। थर्ड इज वर्कआउट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। यहाँ पे भी हमें कोई सुपर हीरो बन के दिन में मैराथन नहीं भागना है, 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट नहीं करना है, बट यस 30 मिनट से कम भी नहीं करना है। एटलीस्ट 30 मिनट्स वर्कआउट होना चाहिए। उसमें जो भी आप इंजॉय करते हो वो हो सकता है, बट 30 मिनट्स का रूल है, इससे नीचे नहीं। एटलीस्ट 30 मिनट्स अगर आप वर्कआउट करते हो, जिम में ट्रेनिंग करते हो, या कोई स्पोर्ट्स आपको पसंद है, कुछ भी आप करते हो जिससे कि आपको थोड़ा सा हार्ट, आपकी बीट थोड़ी सी ज़्यादा हो, सो दैट आपका स्टेमिना, आपकी ड्यूरेंस बॉडी हो। एंड जब आप फिजिकली अपने आप को चैलेंज करते हो तो मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग करता है, बिकॉज ये फिजिकल जो है, जिम जाना है, वो फिजिकल से ज़्यादा है, मेंटली आपको ज़्यादा चैलेंज करता है। बिकॉज हमेशा कहते हैं ना कि योर माइंड विल ऑलवेज गिव अप बिफोर योर बॉडी। काफ़ी बारी आपको लगता है कि जैसे जिम में आप कर रहे हो, आपको लगता है कि लास्ट सेट है, इसके बाद मैं एक भी सेट और नहीं मार पाऊंगा, बट अगर वहाँ पे आपका ट्रेनर या आपका फ्रेंड आपको पुश करता है, आपको पंप करता है, आपको मोटिवेट करता है, तो आप उसके बाद भी 2 सेट मार लेते हो। मीन्स बॉडी में उसके बाद भी जान थी 2 सेट और 2 रेप्स और मारने की, बट आपके माइंड पहले ही गिव अप करना चाहता है। अब बिकॉज अब आपने अपने माइंड को नहीं सुना एंड आपने 2 रेप और मार लिए, तो आपकी जैसे माइंड की, जैसे बॉडी की मसल मेमोरी होती है, आपकी माइंड की भी जो मसल है वो भी इंप्रूव होगी, आप मेंटली भी स्ट्रांग होगे। इसलिए ही आप देख लो, किसी भी बिलियनेयर्स को, किसी भी बिलियनेयर्स के, वर्ल्ड के, इंडिया, किसी को भी देख लो, सारे वर्कआउट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसका यही रीज़न है। फोर्थ इज दे कीप लर्निंग। आपको मेंटर्स रखने चाहिए हर टाइम पे। आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप किसी उनसे सीखो जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में काफ़ी टाइम से है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर चुके थे अपने लिए, देन वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे उन्होंने फेस करा, कैसे उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करा, क्या उनके सोल्यूशंस थे। अब वो अपने सोल्यूशंस आपको बहुत ईजिली एंड बहुत कम प्राइसेस में दे रहे हैं, तो आपको उनसे डायरेक्ट भी सीखना चाहिए। जैसे मैंने बुक्स भी मैं रीड कर रहा हूँ स्पीकिंग पे, कॉपी राइटिंग पे। सिमिलरली एक वॉइस कोच मुझे मिल रहा है ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, तो उनसे मैं सेशंस ले रहा हूँ कि कैसे स्पीकिंग अपनी कैसे इंप्रूव करनी है। एंड उनके रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है, उससे पहले भी मैं रिकॉर्डेड कोर्सेज देख चुका हूँ स्पीकिंग पे।
तो जो चीज़ आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, उसके लिए आपको कोर्सेज ले सकते हो, उसके लिए आप मेंटर्स को सीख कर सकते हो। आपको मेंटर्स जो हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देते हैं एंड आपका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत छोटा हो जाता है। जो चीज़ आप खुद हिट एंड ट्रायल करके शायद 1 साल में सीखते, वो शायद अब आप 1 या 2 महीने में सीख जाओगे। तो इसलिए मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में आपने कुछ भी सीखना है, तो नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है अपनी वीडियो सीरीज का, जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड स्टॉक्स कहाँ से स्कैन करने हैं, कहाँ पे बाय करने हैं, कहाँ उससे सेल करना है, कहाँ तक होल्ड करना है, वो सारा आप नीचे लिंक के अंदर देख सकते हो। लास्ट पॉइंट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग पहले मैं भी नहीं करता था, बहुत टाइम तक मुझे लगता था कि बहुत बोरिंग प्रोसेस है, बैठ के रोज लिखते रहो। बट जब से मैंने स्टार्ट किया है, दिस इज रियली अ गेम चेंजर। जर्नलिंग करके आप एक्चुअल में एटलीस्ट आपके जो थॉट्स इतने ज़्यादा अपने माइंड में चल रहे हैं, वो आपके थॉट्स थोड़े सेटल होते हैं, आपको क्लैरिटी आती है। लिखने से क्लैरिटी ज़्यादा आती है, बिकॉज लिखना हमेशा एक स्लो प्रोसेस है, थिंकिंग बहुत फास्ट हो सकती है। बट जब आप लिखोगे तो एक्चुअल में आप जो आपके माइंड में क्लटर चल रहा है, जो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, जो ज़्यादा जैम आपके माइंड में सब कुछ चल रहा है, वो सब एक फ्लो में आ जाता है। एंड लिखने से आपको समझ आता है कि एक्चुअल में आपको एटलीस्ट बैठ के ये आप सोचते हो कि यार मैं जो भी लाइफ में कर रहा हूँ, वो मैं क्या सबकॉन्शियसली बस मैं चली जा रहा हूँ, या मैं कुछ प्लान करके स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो जब आप जर्नल करोगे ना, हो सकता है कि आपको 1 या 2 दिन थोड़ा बोरिंग लगे कि यार मुझे क्या बैठ के लिख रहा हूँ, क्योंकि हम अडल्ट हो चुके हैं। हम इस टाइम हमें लिखने की, स्पेशली हैंड से कुछ लिखने की हमें आदत बिल्कुल नहीं रही। बट आपने हैंड से ही लिखना है। जब आप लिखोगे तब आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। पहले मैं भी बिल्कुल नहीं करता जर्नल, बट अब पिछले 1 साल से आई गेस रोज़ कोई ऐसा शायद ही कोई दिन होता है जब मैंने जर्नल नहीं की होती। पूरी ये वाला रजिस्टर जर्नल से फुल हो गए। एंड लिटरली एक बार आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको वो हैबिट अपने आप ही डल जाएगी, आपको मज़ा आएगा। आपको काफ़ी बारी जब आपको दिन में कोई प्रॉब्लम फेस करी आपने, आपको दिन में कोई आपको सैड, कोई हर्ट फील हो रहा है, आपकी किसी से फाइट हो गई है, एंड उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अंदर से हैवी फील हो रहा है, उस टाइम तो जर्नलिंग करके जो आपको रिलीफ फील होगा ना, एंड इसको ट्राई करो कि रात को सोने के टाइम ट्राई करो अगर इसे करने के लिए। क्योंकि आपके अगर आप इतना माइंड में अपना क्लटर लेके, इतना माइंड में टेंशन लेकर सो जाते हो, तो आपकी जो स्लीप है वो भी खराब होती है। अगर आप जर्नल करोगे तो अपने जो थॉट्स है, जो सारा कुछ माइंड में चल रहा है, वो सबको, अपने थॉट्स को एक पेपर पर लिख के, एंड एक्चुअली आप देखोगे कि इतना ज़्यादा उसमें जो आप टेंशन ले रहे थे, इतना कुछ उसमें था नहीं। तो जर्नलिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो ये एक बहुत क्विक वीडियो थी। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दीज 5 हैबिट्स। आई होप इसमें से आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, या फिर आप इनमें से कौन सी हैबिट्स अब करोगे, वो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। आई मेक श्योर टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स। आई मेक श्योर टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। सो आई नीड योर फीडबैक। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में प्लीज़ बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।